नमस्कार दोस्तों, जासूसी और फोन टैपिंग कांड को लेकर हुए बड़े खुलासे के साथ मैं खुशबू खान आपके साथ जुड़ गई हूं। देश में एक बार फिर से जासूसी और फोन टैपिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया है। एक वेब पोर्टल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनिया भर की कई सरकारें एक खास पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बड़े वकीलों समेत कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। हालांकि भारत सरकार ने ऐसे दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत में जासूसी और फोन टैपिंग पर बवाल पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी कई बार नेताओं, अधिकारियों, सामाजिक हस्तियों की ओर से इस तरह के दावे किए जा चुके हैं। साथ ही नियमों और इसके उद्देश्य को लेकर कई बार बहस भी हुई। इसे मुख्य तौर पर निजता के अधिकार के हनन के तौर पर देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और जन सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी बताया जाता रहा है। अब जब हम जासूसी और फोन टैपिंग की बात कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार कब हो सकती है फोन टैपिंग और इसके लिए किसकी इजाजत लेनी बेहद जरूरी है। अंग्रेजों के जमाने में बने 1885 के टेलीग्राफ कानून में कई बार संशोधन हुए। केंद्र और राज्य सरकारों को इंडियन टेलीग्राफ संशोधन नियम 2007 में फोन टैपिंग कराने का अधिकार मिला है और इस नियम के तहत कहा गया है कि अगर किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को लगता है कि जन सुरक्षा या फिर राष्ट्रीय हित में फोन टैप करने की जरूरत है तो ऐसे हालात में फोन रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लेकिन फोन टैपिंग या जासूसी कराने के लिए केंद्र या राज्य सरकार के गृह सचिव स्तर के अधिकारियों से इजाजत लेनी जरूरी होगी। वहीं परमिशन 60 दिनों के लिए ही मान्य होगी। इसके साथ ही समय सीमा को विशेष परिस्थितियों में 180 दिन से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। वहीं जासूसी या फोन टैपिंग को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भी फोन टैपिंग को लेकर 1997 में PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। इसके बाद इन गाइडलाइंस के आधार पर केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई और राज्यों में भी कमेटियां बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जीवन का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता। अगर जासूसी या फोन टैपिंग करना बहुत जरूरी हो तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए सभी नियमों का पालन करते हुए ऐसा करना होगा। अब आपको बताते हैं कि पोर्टल की रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी का यह सॉफ्टवेयर इजराइल की सर्विलांस कंपनी NSO ने कई देशों की सरकारों को बेचा है। खुलासे के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर के जरिए 50,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी की जा रही है। वहीं लीक हुए डेटा के कंसोर्टियम के विश्लेषण ने कम से कम 10 सरकारों को NSO के ग्राहक के रूप में माना जा रहा है, जो एक सिस्टम में नंबर दर्ज करा रहे थे। अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब, हंगरी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के डाटा इसमें शामिल है। 16 रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 16 मीडिया संगठनों की जांच के बाद खुलासा किया गया है। जो पहली लिस्ट पत्रकारों की निकली है उसमें 40 भारतीय पत्रकारों के नाम शामिल है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इन लोगों के फोन हैक हुए हैं, लेकिन जितने भी सैंपल जांच किए गए हैं उनमें से आधे से ज्यादा में पेगासस के ट्रेस पाए गए हैं। जिन भारतीयों के नाम सामने आए हैं उनमें बड़े समूहों के एडिटर शामिल हैं। खास बात यह है कि जासूसी के लिए कुछ पत्रकारों के नाम तब लिस्ट में शामिल किए गए जब वो पिछले साल 2019 में मई के आसपास सरकार से जुड़ी किसी खोजी खबर को कर रहे थे। वहीं भारतीय सरकार ने जासूसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, इनसे इनकार कर दिया है। ऐसे में पेगासस कंपनी का कहना है कि लिस्ट उन नंबरों की हो सकती है जिन्हें NSO समूह कस्टमर ने किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया हो। अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीधे सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि हम जानते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं जो भी आपके फोन में है। तो वहीं सरकार ने भी इस मुद्दे पर जवाब दिया है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बयान देते हुए कहा कि जासूसी के आरोप गलत है। फोन टैपिंग को लेकर सरकार के नियम सख्त हैं। वैष्णव ने आगे कहा कि डाटा का जासूसी से कोई संबंध नहीं है, केवल देशहित और सुरक्षा के मामलों में ही टैपिंग होती है। बहरहाल ये रिपोर्ट का खुलासा है। अगर वाकई में फोन टैपिंग जैसी कोई साजिश रची जा रही है तो इससे निजता का हनन तो हो ही रहा है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। फिलहाल ये जांच का विषय है। नमस्कार।